So student, in the last video we studied the part 1 of your class 12th chapter number 19 from section A, the Gita and Swadharma. Now it's time to study the second part. In the last video where we left, जो लास्ट लाइन छूटी थी जहाँ पर हमने चैप्टर को छोड़ा था, वो लाइन थी जहाँ पर लेखक कहता है कि क्या अर्जुन डर गया था? जवाब था नहीं। अर्जुन अहिंसा की बातें क्यों कर रहा था? अर्जुन ने तो अकेले ही कई युद्ध लड़े थे, कईयों के सर उड़ा दिए थे उसने। अर्जुन हैज़ किल्ड मैनी वॉरियर्स इन मैनी अ बैटल। अर्जुन ने कई योद्धाओं को मारा था युद्ध में। बट ही हैड नेवर बिफोर फेल्ट सो डिजेक्टेड। लेकिन इससे पहले वो इतना घबराया नहीं था। नेवर हैड हिज बो एंड गांडीव स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। उससे पहले उसके तीर धनुष कभी उसके हाथों से फिसले नहीं थे। नेवर हैड ही ट्रेम्बल्ड सो। कभी काँपा नहीं था, आज काँप रहा था। नेवर हैड वेल्ड अप इन हिज आइज़। उसकी आँखों में कभी इतना ज़्यादा जो निराशा थी वो दिखाई नहीं दी थी। देन वाई वॉज ऑल हिज हैपनिंग नाउ। तो आज ये सब क्यों हो रहा था? मुझे मुन्ना भाई MBBS मूवी याद आती है और उसमें डॉक्टर रस्ताना द्वारा कही गई एक बात याद आती है, जब वो कहता है कि मैं अपने मरीजों से प्यार नहीं करता, मैं अपने किसी भी मरीज़ से प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करोगे तो आप उसे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। मैं अगर मेरी बेटी का ऑपरेशन करूंगा, वो कहता है, तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूं और शायद मैं उसका ऑपरेशन ना कर पाऊं। सेम अर्जुन के साथ था। अर्जुन ने आज से पहले कितनों के सर उड़ा दिए और कभी नहीं सोचा, कभी अहिंसा की बात नहीं करी। आज खुद के घर वाले सामने खड़े हो गए हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा है। Then why was all his happening now? Was he coming to abhor violence like King Ashoka? क्या वो किंग अशोक की तरह, सम्राट अशोक की तरह अहिंसा का पुजारी हो गया है? नहीं, है ना। हम सभी ने सम्राट अशोका के बारे में भी पढ़ा है, जाना है, सीरियल्स में देखा है, मूवीज़ में देखा है। उन्होंने अपने ही भाइयों से युद्ध लड़ा और उसके बाद इतना कत्लेआम मचा कि अशोक जो है वो रो पड़े युद्ध भूमि में युद्ध जीतने के बाद, है ना। वो कहते हैं ना कि सोच रहा हूँ आज लड़ूँ अपनों से, पर अगर मैं जीत गया तो मैं हार जाऊँगा। किससे जीतोगे आप? अपने लोगों से। हार तो तब भी आपकी होगी, वो छूट जाएंगे आपसे। सर्टेनली नॉट। इट वॉज नथिंग बट अटैचमेंट टू हिज कीथ एंड कीन। नहीं, वो अशोक की तरह अहिंसा का पुजारी बिल्कुल नहीं बना था। ये तो बस उसके जो रिश्तेदारों से उसका अटैचमेंट था वो उसे निराश कर रहा था। हैड दोज इन फ्रंट ऑफ हिम नॉट बीन हिज किन्समैन। अगर ये जो सामने खड़े थे ये उसके रिश्तेदार ना होते, ही वुड हैव इवन नाउ हैव फेल्ट नो केम्स इन सर्विंग एंड सीवियरिंग देयर हेड्स एंड मेरिली टॉसिंग देम अराउंड। तो उसको दो पल ना लगते और सोचता भी नहीं, वो अपने तीरों से इनके सर अलग कर देता और उनको बिल्कुल उछालता हवा में। बट अटैचमेंट टू द कीथ एंड किन क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन उसके कर्तव्य पर, है ना, बादल छा गए थे उसके अपने कीथ एंड किन के प्रेम के, अपने रिश्तेदारों के प्रेम के। और वो फिलोसॉफी झाड़ना शुरू कर चुका था, वो दर्शन शास्त्र छाड़ना शुरू, वो ज्ञान बांटना शुरू कर चुका था भगवान श्री कृष्ण को। When a man with a sense of duty is caught in delusion, he cannot face his lapse from duty. जब कोई ऐसा इंसान जिसकी जो भ्रम में चला जाता है, उसे अपने कर्म, अपने कर्तव्य समझ नहीं आते हैं, है ना, तो वो अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश करता है। He tries to justify it by citing lofty principle. वो कुछ तो भी फालतू के जो सिद्धांत थे वो जस्टिफिकेशन में देता है अपने काम के बदले। द सेम थिंग हैपेंड विथ अर्जुन। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। ही नाउ स्टार्टेड पुटिंग बिफोर कृष्णा। और ये बात वो कृष्ण के सामने अपनी पुट कर रहा है टू कन्विंस हिम। वो भगवान श्री कृष्ण को कन्विंस करना चाहता है। द स्पीशियस आर्ग्यूमेंट दैट वॉर इन इटसेल्फ वॉज सिंफुल। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें वो ये कहता है कि जो युद्ध है वो तो पाप है, दैट इट वुड डिस्ट्रॉय द क्लेन एक्लिप्स धर्म, है ना। वो
सब कुछ नष्ट कर देगा। एक ग्रहण छा जाएगा धर्म के ऊपर, एक्लिप्स धर्मा, एंड लीड टू मॉरल एनार्की, स्कैरसिटी एंड डेवस्टेशन। तबाही होगी, हर चीज़ की कमी हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और समाज के ऊपर एक तरह का विनाश लेकर आएगा युद्ध। ये ज्ञान अर्जुन दे रहा है कृष्ण को। आई एम रिमाइंडेड हियर ऑफ द स्टोरी ऑफ अ जज। लेखक कहता है कि मुझे यहाँ पे एक जज की कहानी याद आती है। ही हैड सेंटेंस टू डेथ हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल्स। उसने कई क्रिमिनल्स को सजाए मौत सुनाई थी। बट वन डे हिज ऑन सन एक्यूज ऑफ मर्डर। लेकिन एक दिन उसकी ही कोर्ट में उसके खुद के बेटे को खून के इल्ज़ाम में उसके सामने लाया गया। द गिल्ट वॉज प्रूव्ड। उसका गुनाह साबित हो गया और अब जज को सज़ा सुनानी थी। लेकिन जज हकलाने लगा और उसने कहा कि जो सजाए मौत है ये मानवीय नहीं है, किसी मानव को नहीं दी जाना चाहिए। इट डज़ नॉट बिहोव अ मैन टू इन्फ्लिक्ट सच अ पनिशमेंट। इस तरह की सज़ा मानवीय तो होना ही नहीं चाहिए थी। ये सारी उम्मीदें धो देती है कि गिल्टी कभी सुधरेगा। और युद्ध जो है, जो मर्डर है, वो आदमी एक बार मतलब फिट ऑफ पैशन या फिर कहे कि उकसावे में कर जाता है ना। और जब वो मोमेंट चला जाता है, खून का जो उसके सर पे जो खून सवार होता है वो चला जाता है ना, तो उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। ऐसे में उसे मौत की सज़ा देकर हम क्या करेंगे। एक बड़ी फेमस कोट है, एक बहुत ही फेमस लाइन है कि इफ़ यू किल अ किलर द नंबर ऑफ किलर रिमेंस द सेम इन द वर्ल्ड। अगर आप एक हत्यारे की हत्या करोगे तो दुनिया में हत्यारों की संख्या में कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि आप खुद भी तो हत्यारे बन गए। नंबर ऑफ किलर विल रिमेन सेम इन द वर्ल्ड। धरती पे दुनिया में किलरों की संख्या तब भी सेम रहेगी। द मोमेंट सच वर द जज आर्ग्यूमेंट। जज ये आर्ग्यूमेंट देने लगा, क्यों? क्योंकि उसका बेटा आ गया था अब। बट हैड हिज सन नॉट बीन देयर ही वुड हैव गिवन ऑन सेंटेंसिंग पीपल टू डेथ। लेकिन अगर उसका बेटा सामने नहीं आता तो उसने तुरंत सजाए मौत सुना दी होती। हिज आर्ग्यूमेंट्स लेक्ड इनर कन्विक्शन। अंदर से नहीं आ रहे थे उसके आर्ग्यूमेंट, है ना, वो तो सिर्फ अपने बेटे से जो अटैचमेंट था उससे निकल रहे थे बाहर। अर्जुन्स कंडीशन वॉज लाइक दैट ऑफ द जज इन दिस स्टोरी। और जैसी इस स्टोरी में जज की स्थिति थी, अर्जुन की सेम स्थिति थी। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अनसाउंड। उसके जो आर्ग्यूमेंट थे, है ना, वो अनसाउंड नहीं थे। बट द पॉइंट इज दैट अर्जुन वॉज नॉट वॉइसिंग हिज ओन ऑथेंटिक कन्विक्शन। लेकिन ये अर्जुन के खुद के विचार थे ही नहीं और सही नहीं थे ये। हिज वर्ड्स वर सीमिंगली वाइस। हाँ, सुनकर ऐसा लगेगा आपको कि यार क्या बुद्धिमानी वाली बातें कर रहा है अर्जुन, लेकिन क्या सचमुच वो बुद्धिमानी वाली बातें कर रहा था? कृष्ण को ये रियलाइज़ हो चुका था, भगवान को तो ये रियलाइज़ हो चुका था। ही देयरफॉर पेड नो अटेंशन टू अर्जुन्स आर्ग्यूमेंट। और उन्होंने अर्जुन की बातों पे ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने उसके भ्रम को दूर करने के लिए गीता को प्रीच किया। हैड अर्जुन रियली बिकम अ वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस। क्या अर्जुन अहिंसा का पुजारी हो चुका था? ही वुड नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड अंटिल हिज आर्ग्यूमेंट हैड बीन कन्विंसिंगली आंसर्ड। और वो मानता भी नहीं अगर उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट थे उसका जवाब उन्हें नहीं मिलता। बट द गीता नो वेयर डील्स विद देम एंड येट अर्जुन वॉज अल्टीमेटली सेटिस्फाइड। लेकिन गीता इन सब चीज़ों से डील नहीं करती है, फिर भी अर्जुन सेटिस्फाई हुए। दिस मीन्स दैट अर्जुन हैड नॉट रियली बिकम अ वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस। अर्जुन ना केवल अहिंसा के पुजारी भी बने। द इंट्रिक्स प्रॉस्पेरिटी टू फाइट वॉज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ हिज नेचर। लेकिन गलत के खिलाफ युद्ध करना अभी भी उसके नेचर में था। वार वॉज फॉर हिम हिज नेचुरल एंड इनएस्केपेबल ड्यूटी। युद्ध उसके लिए ही था, उसके नेचर में था, उससे भाग नहीं सकता था वो। बट ही वॉज ट्राइंग टू इवेड इट अंडर द स्पेल ऑफ डिल्यूजन। लेकिन वो उससे भागने की कोशिश कर रहा था भ्रम में। एंड इट इज़ द डिल्यूजन दैट द गीता अटैक मोस्ट पॉइंटेडली। और ये भ्रम है जिसे दूर करती है गीता। वो रची ही गई थी भ्रम को दूर करने के लिए। फ्रॉम ऑल दिस
डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द पर्पस ऑफ द गीता इज़ टू रिमूव द डिल्यूजन। और इस पूरी जो डिस्कशन है उसका सार ये है कि गीता को लिखने या गीता को कहने का जो उद्देश्य था वो था भ्रम को दूर करना, जो हमें हमारे और हमारे धर्म है ना, जिसे हम रिलीजन का मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य, और हमें वो करने से जो चीज़ रोकती है उस भ्रम को दूर करने के लिए ही गीता रची गई थी। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज अबाउट हिज धर्म। अर्जुन अपने धर्म यानी कि अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम में था, उसे डिल्यूजन ने जकड़ लिया था, उसे भ्रम ने जकड़ लिया था। When Krishna castigates him, he himself admits it. जब कृष्ण ने उसे समझाया, उसे समझ आई ये सारी बातें, उसने स्वीकार किया कि हाँ वो भ्रम में था। The Gita's main task is to remove that delusion, that attachment. गीता हमें उस अटैचमेंट से, उस भ्रम से दूर करती है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से जब पूछा गीता के अंत में, है अर्जुन, हैज़ योर डिल्यूजन गॉन नाउ, क्या तुम्हारा भ्रम अब दूर हो चुका है? अर्जुन ने कहा, जी भगवान, द डिल्यूजन हैड फ्लेड अवे, वो उड़ गया। आई हैव रियलाइज व्हाट माई स्वधर्म इज़, और मुझे अपने स्वधर्म का ज्ञान हो गया। दस टेकिंग इन टू कंसिडरेशन बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ गीता, इट इज़ क्लियर दैट रिमूवल ऑफ डिल्यूजन इज़ द सेंट्रल मैसेज। तो गीता को शुरू करें या अंत करें, हमें ये पता चलता है कि जो गीता को कहने का उद्देश्य था, उसका सेंट्रल मैसेज था, वो था भ्रम को दूर करना। दिस इज़ द पर्पस ऑफ द गीता, यही गीता का पर्पस था, एज वेल एज ऑफ द होल ऑफ द महाभारत, और पूरे महाभारत का भी यही उद्देश्य था। जिन्होंने लिखा वेद व्यास जी, उन्होंने कहा है राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द महाभारत, महाभारत शुरू होती है वहीं पे उन्होंने कहा है दैट ही वॉज लाइटिंग दिस लैम्प ऑफ हिस्ट्री, कि वो इस इतिहास के चिराग की रोशनी को जला रहे हैं, टू डिस्पेल डिल्यूजन, कि लोगों का भ्रम दूर हो सके, फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग से भ्रम निकल सके। भ्रम बहुत सारी चीज़ों के, हम सर्वशक्तिमान हैं, ये भ्रम, नेचर से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, हम सबसे बुद्धिमान हैं, ये भ्रम, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, और हम अमर हैं, जैसे कि बिल्कुल नहीं है, हम ईश्वर से जीत पाएंगे कभी भी नहीं। सबको मरना है, सब कुछ मिट जाना है, सबका समय आना है, और ये जो भ्रम है उसे हर इंसान को अपने दिल से, दिमाग से निकाल देना चाहिए, और ईश्वर जो राह दिखाए उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सत्संग दे रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ वहीं पे लिखा हुआ है और यही इसका सार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।